लिए। तो बच्चे कल हमने स्टार्ट किया था कारा की रिप्रोडक्शन। तो कल हमने इसकी क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट पढ़ ली थी ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते थे? Yes. Globules. हाँ जी। Globules. और फीमेल को? Globules. हाँ जी। Globules. और हमने देखा था नोक्यूल्स ग्लोब्यूल्स के ऊपर थोड़ा सा अबव प्रेजेंट होते हैं। और नोक्यूल की क्या होती है शेप? उसकी एक कॉर्न लाइक शेप, मतलब छल्ली की तरह की शेप होती है। और जो ग्लोब्यूल होता है वो राउंडेड, सर्कुलर या बॉल लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चे कल हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन को, थोड़ा हमने स्पीड अप करके पढ़ा था, तो फिर भी मैंने कहा कि एक दफ़ा इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन में बच्चे हमने पढ़ा था कि जब डेवलपमेंट होगी किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, तो उसके अंदर से जो एंथ्रीडियोजॉइड्स थे वो किसकी तरफ आ गए? वो फीमेल के एग की तरफ आ गए। तो अब फर्टिलाइजेशन में बताता है कि अब फर्टिलाइजेशन फर्दर कैसे हुई। जो ओगोनियम था या न्यूक्लियूल था, मतलब जो नोक्यूल था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो जब मेच्योर हुआ तो जो उसके ट्यूब सेल्स थे ना, जो हमने ऊपर पढ़े थे, ट्यूब सेल्स कौन से थे भला? ट्यूब सेल्स वो वाले जो साइड पे ग्रो कर रहे थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बच्चे ये वाला, ये ट्यूब सेल्स, उसने क्या कहा, ये ट्यूब सेल्स क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? 5 स्लिट्स फॉर्म कर लेते हैं। जो एंथ्रीडियोजॉइड्स होते हैं, यानी कि मेल के अंदर जो स्पर्म आप कह लो, वो प्रोड्यूस जो होते हैं ना, वो स्विम करते हैं किसके जरिए से? इस स्लिट्स के जरिए से। जब ट्यूब सेपरेट हुई वो स्लिट्स बन गई। अब उसके स्लिट्स के अंदर से ना एंथ्रीडियोजॉइड्स गुजरेंगे और किसके पास चले जाएंगे और एंटर हो जाएंगे, नोक्यूल के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर एंथ्रीडियोजॉइड्स किसके साथ कांटेक्ट होगा? एग्स के साथ कांटेक्ट होगा। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है हमारे पास कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन तभी कंप्लीट होती है जब एग और स्पर्म मिलते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फिर जो जाइगोट की वॉल होती है ना, वो सिक्रीट करती है थिक वॉल। जाइगोट क्या करता है? एक वॉल थिक वॉल को सिक्रीट करता है और क्या बन जाता है? ओस्पोर बन जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, तो जाइगोट ने सिक्रीट की एक थिक वॉल और क्या बन गया? ओस्पोर बन गया। जब ओस्पोर बन गया तो फिर उसने कहा है कि वो फॉल कर जाता है टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और जर्मिनेट्स। वो फिर क्या पॉन्ड या लेक के ना बॉटम के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर आके, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है और आगे जर्मिनेट कर जाता है। तो बच्चे ये थी हमारे पास फर्टिलाइजेशन। अब जो ओस्पोर नीचे गिर गया ना और जर्मिनेट कर गया, वो कह रहे हैं उसकी जर्मिनेशन किस तरह से होगी, ठीक है। अभी उसकी जर्मिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। बच्चे आपके नेटवर्क का इशू है क्योंकि आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। बाकी किसी को इशू हो रहा है आवाज मैम का? आपकी ठीक आ रही है। नो मैम आपकी ठीक आ रही है। ठीक। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है जर्मिनेशन। अब हमने देखा था ना कि वहां पे वो जब जाइगोट ने थिक वॉल सिक्रीट की और वो ओस्पोर बन गया और वो ओस्पोर नीचे गिर गया, पॉन्ड के नीचे गिर गया और फिर वो जर्मिनेट कर गया। अब वो कह रहा है कि जर्मिनेशन किस तरह से हुई है। तो जर्मिनेशन में क्या होता है कि ओस्पोर जर्मिनेट आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट। थोड़ा सा पीरियड ऑफ रेस्ट होता है दरमियान में, ठीक है, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है किसके जरिए से? वो डिवाइड करता है हमारे पास मियोसिस के जरिए से। और क्या बन जाते हैं मियोसिस के बाद? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फिर ओस्पोर डिवाइड कर जाता है 2 अनइक्वल सेल्स में बाय वॉल। अच्छा, अब 2 अनइक्वल सेल्स में ये डिवाइड करेगा। दरमियान में ना एक सेल के दरमियान में एक वॉल हो जाएगी, वो दो ना सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो दोनों सेल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। वो दोनों सेल्स अनइक्वल होंगे, एक बड़ा होगा सेल, एक छोटा होगा सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं वो जी। वो कहता है अपर जो सेल होता है ना, जो ऊपर की तरफ होता है, वो क्या होता है? वो होता है स्मॉलर। और क्या होता है? यूनी न्यूक्लिएट होता है। मतलब क्या मतलब है यूनी न्यूक्लिएट का?
हाँ जी, सिंगल, हाँ जी, बिल्कुल। सिंगल न्यूक्लियस। जब ओ स्पोर एक ज्वाइन किया न्यूक्लियस सिंगल। वॉल के जरिए से तो वो दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो गया। जो ऊपर की तरफ सेल था वो स्मॉल था, छोटा था और यूनिन्यूक्लिएट था, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट था। और जो नीचे वाला सेल था वो क्या था, लार्जर था, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे ना, ये बाद में ना कुछ टाइम बाद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक रह जाता है। ठीक है, 1 न्यूक्लियस रिमेन, और वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है फंक्शनल न्यूक्लियस। समझ आई इस चीज की? ये एक दफा रिपीट कर दूं? रिपीट कर दो। बच्चे जो ओस्पोर था ना, ओस्पोर जो था वो उसने कहा है कि वो जर्मिनेट करता है पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद, थोड़ा सा पीरियड ऑफ रेस्ट आता है, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। फिर वो कहता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है मियोसिस के जरिए, वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देता है। ठीक है, अब वो 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, अब उसकी ना वो तरतीब बता रहे कि वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई किस तरह से होते हैं। जो ओ स्पोर होता है ना, वो डिवाइड करता है वॉल के जरिए से 2 हिस्सों में, और वो दोनों हिस्से अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और जो दूसरा होता है, लोअर होता है, वो लार्ज होता है, उसके अंदर 3 न्यूक्लियाई होते हैं, और वो क्या कर जाते हैं, ये जो 3 लार्जर वाला है ना, ये बाद में डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ये 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, इनकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती, ये खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बच जाता है हमारे पास एक न्यूक्लियस हमारे पास बच जाता है, और वो क्या कहलाता है, वो होता है फंक्शनल न्यूक्लियस। जी, अब ठीक है? यस मैम। फिर जी वो कहते हैं जी, फ्रॉम प्रोटोनीमल एंड राइजोइडल इनिशियल। अच्छा, फिर ये क्या फंक्शनल न्यूक्लियस क्या फॉर्म कर लेता है, ये प्रोटोनीमल और राइजोइडल इनिशियल को फॉर्म कर देता है। प्रोटोनीमा हमने पढ़ा था ना जी, प्रोटोनीमा और राइजोइडल इनिशियल को क्या फॉर्म करते हैं, ये फंक्शनल जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है वो फॉर्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं जो राइजोइडल इनिशियल होता है वो बना देता है राइजोइड, और प्रोटोनीमिया इनिशियल क्या बना देता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर आगे प्राइमरी से सेकेंडरी हो जाता है, फिर आगे से डिफ्रेंशिएट कर जाता है नोड्स और इंटर नोड्स में, और इस तरह से न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। अब बच्चे इसको ना इस डायग्राम के जरिए से आप जरा समझिएगा। जी, नजर आ रही है सबको? यस मैम। बच्चे वो जो 3 सेल थे ना, वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए। अब मेन हमारे पास चीज क्या आई, ये फंक्शनल सेल। ठीक है, अब मेन रोल इसने ही प्ले करना था, तो ये सारा क्या हो गया, ये हो गया फंक्शनल सेल। फंक्शनल सेल ने क्या फॉर्मेशन की, उसने प्रोटोनीमियल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल को बनाया। ये देखें जी, फंक्शनल सेल था, उसने क्या बना दिया, प्रोटोनीमल इनिशियल बना दिया, और क्या बना दिया, राइजोइडल इनिशियल। देन क्या हुआ हमारे पास, जो सा अब ये जो राइजोइडल इनिशियल है ना, इससे फर्दर क्या बन जाएंगी, प्रॉपर मेच्योर राइजोइड्स बन जाएंगे। और प्रोटोनीमियल इनिशियल से आगे क्या बन जाएंगी, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा बन जाएगा, और वो डिफ्रेंशिएट करेगा अपर नोड्स ऊपर की तरफ और लोअर नोड्स। अब यहाँ पे ना ये देखिए, ये नोड्स बनने लग जाएंगी। इनिशियल था, इनिशियल के बाद थोड़ी सी मेच्योरनेस आई, तो यहाँ पे ये नोड्स बनने लग गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेच्योर होता जा रहा है ना, और इसने ये क्या बना दी, ये हमारे पास बच्चे बनी है प्राइमरी राइजोइड। और फिर इसी तरह से डेवलपमेंट करते करते हमारे पास ये एक क्या बन गया, ये हमारे पास एक मैच्योर प्लांट बन गया। जी, क्लियर हुआ क्लास?